नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के लिए। टैक्स प्लानिंग आपके लिए क्यों जरूरी है और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप टैक्स प्लानिंग करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट होगा। इसमें कई सारी चीजें हैं, एफडी में कर सकते हैं, पीपीएफ में कर सकते हैं, ईएलएसएस में कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली होगी, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि किस में करें। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से वीडियो में आप लोगों की हम लोगों को सपोर्ट मिलती है, आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस चीज को बरकरार रखिए। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप किस चीज का वीडियो देखना चाहते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। समझते हैं कि 1.5 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन और क्या रिटर्न मिलेगा। मैं 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, वन टाइम करूंगा, वन टाइम और 15 ईयर के लिए करूंगा। अब मेरे पास में ऑप्शन क्या क्या है। पहला है ईपीएफ, दूसरा है बैंक एफडी, तीसरा है ईएलएसएस। ये हमारे पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल है जो टैक्स प्लानिंग के लिए बेटर। अब इन तीनों को हम देख लेते हैं कि इन तीनों में क्या क्या हमारे को बेनिफिट मिलता है, कैसे। लॉकिंग पीरियड की बात करते हैं सबसे पहले। हर एक इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड का मतलब यह है कि आपको 5 साल तक उसमें अमाउंट रखनी है, 6 साल तक, 10 साल तक, हर एक का है। अब ईपीएफ के अंदर जो भी अमाउंट है वो 15 ईयर का लॉकिंग पीरियड है, 15 ईयर। बैंक एफडी का है 5 ईयर। ईएलएसएस जो है ये हमारा जो है 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड है। कोई भी आप अमाउंट इसके अंदर डालोगे वो कम से कम 3 साल के लिए ईएलएसएस में, 5 साल के लिए आपको बैंक एफडी में डालनी पड़ेगी, पीपीएफ में आपको 15 साल के लिए डालनी पड़ेगी। रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न किसमें, रिटर्न पीपीएफ में जो है 7%, %7.1% का रिटर्न आता है। एफडी के अंदर 6 से 7% का रिटर्न आता है और ईएलएसएस के अंदर 14.83% का रिटर्न आता है। सब में रिटर्न डिफरेंट है। पीपीएफ में 15 साल के लिए करते हैं, 7% का रिटर्न, बैंक एफडी में 6 से 7, ईएलएसएस में 14.83% का रिटर्न आता है। अब ये बात कर लेते हैं कौन सी टैक्स फ्री है, कौन सी टैक्सेबल है। पीपीएफ में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टैक्स फ्री है। बैंक एफडी से जो भी हमारे को रिटर्न मिलता है वो टैक्सेबल है। ईएलएसएस में भी जो हम अमाउंट डालते हैं, जो भी मैच्योरिटी वो टैक्सेबल होता है।
बात करते हैं कि फाइनल अमाउंट हमारे को क्या मिलेगा। मैंने 1.5 लाख रुपया डाला, एक बार में डाला, 15 साल के लिए डाला, तो रिटर्न सबसे ज्यादा कहाँ आ सकता है। अगर पीपीएफ में 1.5 लाख रुपया डालता हूं तो ये मेरा रिटर्न हो जाता है 4,82,000। अगर इसी को अगर मैं बैंक एफडी में डाल देता हूं तो ये हो जाता है मेरा 4 लाख। और इसी को अगर मैं 1.5 लाख रुपए को डाल देता हूं ईएलएसएस के अंदर तो ये मेरा हो जाता है 11 लाख। तो ये समझिए कि 1.5 लाख रुपया मैंने डाला, 15 साल के लिए डाला, 7% का रिटर्न आया, तो मेरे को जो है 4,82,000 रुपए 1.5 लाख के बन जाएंगे। अगर मैं ये बैंक एफडी में डालता हूँ, बैंक एफडी में डालता हूँ 5 और 15 साल का है इसमें टाइम लेता हूँ तो 4,13,000 बनते हैं। और ईएलएसएस में डालता हूँ, 1.5 लाख रुपए डाल दिया मैंने और 15 साल के लिए मैं डालता हूँ तो 11 लाख रुपए बनते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। एक अलग सिनेरियो से और समझते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी। अब हम एक दूसरे सिनेरियो से और समझते हैं कि अगर मैं 1.5 लाख रुपया डालता हूँ और हर साल डालता हूँ और 15 साल के लिए अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ 1.5 लाख रुपया हर साल, तो मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, किसमें मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अब उसको भी जानेंगे। तीनों में ही मैं अमाउंट डिपॉजिट करूंगा ईयरली 1.5 लाख रुपया। इंटरेस्ट की बात करते हैं। .1%, 6 to 7% और यह हम 14% ले लेते। अब पीरियड की बात करते हैं, पीरियड लेते हैं। $15 ईयर ले लेते हैं, 15 ईयर, 15 ईयर, 50, 1.5 लाख रुपया हम डालेंगे, हर साल डालेंगे, 15 साल के लिए डालेंगे और इस तरीके से हमारे को जो रिटर्न आएगा वो 7%, 6%, 14%। तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे को मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलती है। मैच्योरिटी अमाउंट की बात, पीपीएफ में हमारे को 40 लाख रुपए मिलते हैं। अगर पीपीएफ में कोई बंदा डालता है, 1.5 लाख रुपया डालता है और 15 साल का टाइम लेता तो उसको 40 लाख रुपए मिलते। और एफडी के अंदर 36 लाख रुपया मिलता है। अब बात करते हैं 1.5 लाख रुपया आपने म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस स्कीम के अंदर डाला तो आपको कितना मिलेगा, 1,60,00,000। तो ये बेनिफिट है कि आप जो है इस स्कीम के थ्रू जाइए। ईएलएसएस बहुत ही अच्छा है, आपके पैसे को भी बढ़ाता है। अगर आप ये अमाउंट यहाँ पे डालते हो पीपीएफ में तो ये ओनली हाफ ही रह जाता है। तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ईएलएसएस अच्छा ऑप्शन है आपके पैसे की ग्रोथ के लिए। टैक्स 80C के अंदर अगर मैं बात करूं, 80C के अंदर तीनों का ही बेनिफिट मिलता है आपको। आप किसमें इन्वेस्ट करें, पीपीएफ में, बैंक एफडी में या ईएलएसएस में, तीनों के अंदर 80C का बेनिफिट होता है। आपको ये देखना है कि मेरा पैसा
बढ़ कहाँ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।